शॉप है, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि कैंपेनिंग के दौरान और कैंपेनिंग के बगैर भी जिन लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है आए दिन, एक कॉमन थॉट है कि कश्मीर जैसी जगह में जो है, क्योंकि हमारा कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी जगह है, अगर ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है तो हमारा इस्लाम जो है हमें लिकर कंजप्शन की इजाज़त जो है वो नहीं देता है। मेरा ये कहना है कि अगर बिहार जैसी जगह पे, जो कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट नहीं है, जहाँ मेरे ख्याल से 98 या 99% जो मेजॉरिटी है जो हिंदूज़ की है, अगर वहाँ लिकर बैन हो सकता है, फिर कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता है? कश्मीर में अगर मेजॉरिटी मुसलमानों की है और मुसलमानों का जो अक़ीदा है इस्लाम की तरफ है, और इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, तो मेरे ख्याल से ये एक सबसे प्रैक्टिकल बात यह है कि कश्मीरी अवाम नहीं चाहती है कि यहाँ पे लिकर का कंजप्शन और लिकर का सेल जो है वो होना चाहिए। इसी हवाले से मैंने पहली जो अपनी एज MLA एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश की है, वो इसी के लिए की है कि कश्मीर से शराब का नामो निशान जो है वो मिट जाए। एहसान साहब, PDP के बाद आपने इस बिल की जो है PDP के बाद नहीं कि मेरे भाई 10 तारीख लास्ट तारीख थी बिल को सबमिट करने के लिए, मैंने 10 से पहले ही सबमिट की हुई है। दूसरी बड़ी बात है कि अगर BJP और PDP की सरकार में जब हसीब राबू यहाँ पर मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने बोला था कि ये बिल जो है ये हम नहीं कह सकते हैं कोई विज है कोई नॉन विज है, जिसको जो मर्जी है। उनका ये कहने का मतलब तब था कि कोई पीना चाहे तो पी सकता है, कोई नहीं तो नहीं। तो आज उन्हीं के पार्टी के मेंबर जो है इस बिल की जो है बिल लाए हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? तो अच्छी बात है। मैंने अपनी बिल को जो है पैन जेन के इसलिए नहीं रखा है। आई वांट टू बी वेरी स्पेसिफिक, वेरी क्लियर कि अगर कोई हिंदू डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, अगर वो वहाँ पे लिकर का कंजप्शन करना चाहते हैं वो करें। अगर उनकी सोसाइटी में लिकर इज एक्सेप्टेबल तो ठीक है, हमें उसमें क्या एतराज़ है। हम तो कहते हैं कि जिसको जो खाना है वो खाए, जिसको जो पीना है वो पिए, लेकिन मैंने अपनी बिल में रखा है कश्मीर और मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स, कि मैं फिर से कहता हूँ कि हमारा मज़हब इसकी इजाज़त जो है नहीं देता है, हमारी सोसाइटी भी इस चीज़ की इजाज़त जो है वो नहीं देती है। तो इसलिए अच्छा रहेगा कि और हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल भी जो है इस पर दरमदार है। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, बेरोज़गारी है, स्ट्रेस लेवल्स हाई हैं। अब यहाँ लिकर की एक्सेसिबिलिटी इतनी इजी हो गई है कि परेशानी में एक हमारा नौजवान जिसको कोई कभी किसी प्रॉब्लम में होता है, वो उठ के जो है शराब की दुकान पे चला जाता है और शराब की बोतल लेके उसको कंज्यूम करता है। तो जब ऐसी वारदातें बार बार हो जाती है तो ऐसी फिर ये आदत बन जाती है इंसान की। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि मैंने ये बिल भी इसलिए लाई है कि जो कश्मीर में बिलखुसूस और जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हमारे हैं J&K में, वहाँ हम चाहते हैं कि लिकर का खात्मा होना चाहिए, लिकर की एक्सेसिबिलिटी, लिकर का सेल, लिकर का कंजप्शन है वो नहीं होना चाहिए। एहसान साहब, और क्या क्या मुद्दों पर बात की गई? अभी अगर देखेंगे तो पैरेलल मीटिंग हो रही थी, LG साहब रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं, आप यहाँ पर LG के साथ में थे, तो सॉरी CM के साथ में थे, तो ये बताइए और किन किन मुद्दों पर बात की गई है? नहीं, ऑनरेबल LG साहब किस चीज़ की मीटिंग ले रहे होंगे मुझे इसके बारे में पता नहीं। कि जो हमारे ऑनरेबल CM का डोमेन है बजट, आज जो हमारी मीटिंग थी ये प्री बजट मीटिंग थी, जो हमें UT का कैपेक्स जो है फ्रेम करना है उसके बारे में हमने बात की है। और ये मेरे ख्याल से पहली बार है एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने जो है तमाम जो MLAs हैं उनको ऑन बोर्ड लिया है इस कैपेक्स को फ्रेम करने के लिए। हमारी कुछ इसके अलावा PDP और बाकी MLAs भी थे। हमारे में कांग्रेस के एक MLA साहब थे, वो शायद आए नहीं है, वो आए नहीं थे मीटिंग में, लेकिन बड़ी अच्छी मीटिंग रही। कैपेक्स के बगैर भी जो बर्निंग इश्यूज हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में है वो हमने वहाँ पे कोट किए हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि मैंने GB पंत के हॉस्पिटल का इशू भी वहाँ भी रेज़ किया, मैंने स्कीना मैम के साथ भी वहाँ पे गया हूँ, आज फिर से रेज़ किया। दूसरा बर्निंग इशू हमारा स्टोन क्यूरीज का है, जो स्टोन क्यूरीज हमारी अथवाजन से लेके जवन तक है, लूज मटीरियल वहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन आलम ये देखिए कि उस लूज मटीरियल को कहते हैं कि आपको सिर्फ ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देना है। ये लूज मटीरियल आप
लोकल लोगों को सेल जो है वो नहीं कर सकते हो। ये भी एक इम्पोर्टेंट इशू था जो मैंने आज रेज किया है। जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं उन्होंने इसका नोट डाउन किया है। पुलिस पर भी बात हुई है उसके बारे में। स्कूल्स में भी बात की है, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बात हुई। तमाम जो मेन मुद्दे हैं हमने तमाम मेन मुद्दों पे आज ये बात की है।